चला रईस नहीं मिला ना यार, कहाँ गया मेरा रईस को अपने बॉस के साथ रहना चाहिए। अभी आए ना साथ में आए ना तुम्हारे। चलिए चलो आगे साहब, मुस्लिम आरक्षण को लेकर के आप क्या मुद्दा उठा रहे हैं और किस तरीके से आप करेंगे? देखिए, मैं ओबीसी हो, मराठा रिजर्वेशन हो, मैं सबका सपोर्ट करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने समाज के वो लोग जिनको हक नहीं मिल रहा था, जिनका जो दुर्बल थे, जो दुनिया के मैदान में पहलवानों के सामने कमज़ोर पड़ रहे थे, उन्हें उन्होंने इतना प्लस इतना रिजर्वेशन दिया ताकि वो भी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सकें। लेकिन इसी में मुसलमान भी आता है। और अगर देखा जाए तो मुसलमानों का रिजर्वेशन उस वक्त जब साइमन कमीशन बना था अंग्रेजों के ज़माने में, तो 35%, 35% समाज के दबे कुचलों के रिजर्वेशन में मुसलमान भी शामिल था। और आज़ादी, जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त तक 35% रिजर्वेशन का जो है मुसलमान को मिल रहा था, सिख ईसाई सबको मिल रहा था। लेकिन मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू साहब और हमारे जो होम मिनिस्टर थे वल्लभ भाई पटेल साहब, ये इन लोगों ने जाकर के राजेंद्र प्रसाद जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने एक ऐसा तासुब वाला, ऐसा सांप्रदायिक लेटर दिया कि इस देश में हिंदू के अलावा किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। और उस दिन से मुसलमान का रिजर्वेशन खत्म हो गया, सिख का खत्म हो गया, क्रिश्चियन का खत्म हो गया, बौद्ध का खत्म हो गया। लेकिन आगे जाने के बाद सिख को मिल गया, बौद्ध को मिल गया, लेकिन आज तक क्रिश्चियन को नहीं मिला, मुसलमान को नहीं मिला। और आर्टिकल 341 में आज तक सुप्रीम कोर्ट में केस पड़ा हुआ है, लेकिन सरकारें इसको सद खाने में डालकर पड़ी हुई है। कोई भी पार्टी, सब वोट लेते हैं मुसलमानों का, लेकिन कोई भी पार्टी इस बात पर बात करने को तैयार नहीं। मैं अपनी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को पूछता हूं मैं कि जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, जब आपकी सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी, उस वक्त भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में भी आपने कहा था कि मुसलमानों के रिजर्वेशन में बात होगी। मैं कहता हूं कि इस पर बात क्यों नहीं कोई करता, कोई बात ही नहीं करता है। हाईकोर्ट ने कहा 5% दे दो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि मुसलमान इस मुल्क में होना एक जुर्म हो गया है, मुसलमान होना मतलब अनटचेबल मुसलमान है, कोई उसकी बात पूछने तो मैं पूरी ताकत के साथ कहता हूं कि अगर इस देश का 15 से 18% मुसलमान वंचित रहेगा, उसका इंसाफ नहीं होगा, तो ये देश कभी भी डेवलपिंग कंट्री में नहीं आ सकता, डेवलप हो ही नहीं, माना ही नहीं जा सकता कि ये देश जो है डेवलप कंट्री है।